श्री परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार, जिन्होंने चंद्रमा के वंश में जन्म लिया। एक बार चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के घर गए। तब बृहस्पति घर पर नहीं थे। उस समय उनकी पत्नी तारा का अनुपम सौंदर्य देखकर चंद्रमा मोहित हो गया। उसने उसे अपने साथ चलने को कहा, पर उसने मना कर दिया। तब चंद्रमा क्रोध में आकर तारा को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। जब बृहस्पति को यह पता चला, तब वे चंद्रमा पर क्रोधित हो गए और चंद्रमा के पास जाकर अपनी पत्नी तारा को वापस भेजने के लिए कहा। चंद्रमा ने मना कर दिया। बृहस्पति इंद्र की मदद लेते हैं। इंद्र अपनी सारी सेना लेकर चंद्रमा से युद्ध करने के लिए सिद्ध होता है। चंद्रमा ये सुनकर असुर गुरु शुक्राचार्य की सहायता लेता है और दोनों में युद्ध होता है। युद्ध में चंद्रमा विजय की ओर अग्रसर होता है। तब देवर्षि नारद बृहस्पति को ब्रह्मदेव के पास जाने की सलाह देते हैं और साथ में चंद्रमा को भी ये बताते हैं कि बृहस्पति ब्रह्मदेव के पास जाने वाले हैं। ये सुनकर चंद्रमा घबरा जाता है और वो ब्रह्मदेव के पास जाकर तारा को उनके हवाले कर देता है। ब्रह्मदेव तारा को बृहस्पति के पास भेज देते हैं। कुछ समय बाद तारा एक बालक को जन्म देती है। उसका नाम था उद्धव। उस बालक का चंद्रमा से साम्य होने के कारण बृहस्पति उसे चंद्रमा की संतति मानकर चंद्रमा को सौंप देते हैं। इसी के साथ चंद्रमा का वंश बढ़ता जाता है और सोम वंश में परशुराम के पिता जमदग्नि जी का जन्म होता है। कुछ समय के बाद जमदग्नि का विवाह सुंदर रेणुका के साथ होता है और उन्हें 4 पुत्र होते हैं। ठीक उसी समय क्षत्रिय भारी बलवान और सामर्थ्यशाली बन गए थे। उनके अत्याचारों से और जुल्मों से पृथ्वी पर अशांति फैली थी। इसी कारण पृथ्वी माता त्रस्त थी। असहाय पृथ्वी माता श्री हरि विष्णु के पास जाती है। देवी, क्या बात है? तुम चिंतित क्यों हो? भगवान, आप पृथ्वी के तारणहार हैं। क्षत्रियों के मचाए हुए उत्पात और सामान्य जन की पीड़ा से आप परिचित होंगे। क्षत्रियों ने मचाए हुए आतंक की हमें कल्पना है देवी। भगवान, अब ये पीड़ा मैं नहीं सह सकती। समस्त पृथ्वी लोक में रक्तपात हो रहा है। हर दिन निरपराध लोगों की हत्या हो रही है। मुझे उनकी पीड़ा नहीं सही जाती। अब आप ही कुछ मार्ग दिखाइए प्रभु। मेरे अवतार लेने का समय समीप आया है। चिंता मत करो देवी, मैं जल्द आकर सबको संकट मुक्त कर दूंगा।
महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ बड़े ही कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। खाने पीने के भी लाले पड़ रहे थे। पिताश्री, 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 क्या आप हमारे लिए खाना लाए हैं? आपने अब तक खाना नहीं खाया? माता ने कहा आप कुछ लेके आएंगे। घर में कुछ नहीं, हम सब भूखे हैं। कितना शर्मनाक है, मैं अपने परिवार को खाना भी नहीं दे सकता। जाओ पुत्रो, थोड़ी देर तक खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है पिताश्री। तुम्हारा ये दुख मुझे देखा नहीं जाता। मैं भूखी रह सकती हूँ, पर अपने बच्चों को खाना मांगते देख मैं क्या करूँ? मुझे इससे बड़ी तकलीफ होती है। मैं ये समस्या ही खत्म करता हूँ। पर कैसे? ये तो ब्रह्मदेव ही बताएंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, वे अपने सारे दुख दूर करेंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स, मैं प्रसन्न हूँ। भगवान, मेरे घर में मेरी पत्नी और 4 पुत्र हैं और मैं उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला सकता। मैं ब्राह्मण हूँ और ज्ञानार्जन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। तुम्हारी सब इच्छा पूर्ण होंगी। इस कामधेनु को अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारी हर एक इच्छा पूर्ण करेगी। और याद रखना, तुम्हारी पत्नी के पेट में भगवान विष्णु जी का अवतार पल रहा है। मैं सचमुच भाग्यवान हूँ प्रभु। अब अपने दुख नष्ट हो गए। हाँ? तुम्हारे मन में संदेह होगा कि ये गाय अपने दुख कैसे दूर करेगी, पर ये गौ माता साधारण न होकर कामधेनु है और ये ब्रह्मदेव ने मुझे दी है। ये तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण करेगी। कोई भी? मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। तुम्हें जो चाहे वो मांग लो। मुझे लड्डू, मुझे ताजे फल, मुझे दाल और चावल। ब्रह्मा जी ने हम पर कृपा की है। मैंने अपने बच्चों को इतना खुश कभी नहीं देखा। कामधेनु होते हुए हमें किस बात की चिंता? मैंने आपसे एक बात छिपाई है, क्योंकि हम पहले ही बहुत संकटों में थे। पर अब मैं बड़ी आनंद से आपको ये बात कहना चाहूंगी कि तुम पुत्र को जन्म देने वाली हो। आपको कैसे पता? मुझे ब्रह्मा जी ने बताया। तुम्हारा ये पुत्र भगवान श्री विष्णु का अवतार होगा। उसका नाम हम राम रखेंगे। जल्द ही पृथ्वी माता को दिए गए वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने अवतार लिया, वो भी जमदग्नि और रेणुका के 5वें पुत्र के रूप में। उसका उन्होंने नाम रखा राम। राम अत्यंत होशियार था और जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, उसने सारे धर्म ग्रंथों का अभ्यास कर डाला और साथ में धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली। उसने भगवान शिव जी की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ओम नमः शिवाय। 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 हाँ? वत्स, मुझे पता है कि तुम विष्णु के अवतार हो, इसलिए तुम्हें तपस्या करने की क्या आवश्यकता? भगवान, मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो यहाँ के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए? मेरे अवतार कार्य के लिए मुझे शक्ति चाहिए और वो केवल आप ही दे सकते हैं प्रभु।
इस परशु से तुम हर युद्ध में विजयी रहोगे राम। राम, इसे अपने पास रखना, इसके कारण तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इस परशु के कारण तुम परशुराम नाम से जाने जाओगे। कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा था। उसे ब्रह्मदेव से अद्भुत शक्तियां मिली थी। उसके हजारों हाथ थे। एक बार वो अपनी सेना के साथ रेवा नदी के किनारे पर था। उसकी सेना में हजारों सैनिक, घोड़े, हाथी दल और नौकर चाकर थे। अर्जुन जब नदी में स्नान कर रहा था, तब उसने अपने हजारों हाथों से नदी का प्रवाह रोककर उसका मार्ग बदल दिया। उसी समय वहां लंकाधिपति रावण नदी के दूसरे किनारे पर अपनी सेना के साथ था। अचानक नदी का प्रवाह बदल जाने पर रावण ने उसका कारण जानने के लिए अपने दूतों को भेजा। दूतों ने उसे अर्जुन के बारे में बताया। रावण ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और रेवा नदी के किनारे दोनों में घमासान युद्ध हो गया। और उसमें रावण पराजित हो गया और वहां से चला गया। विजयी अर्जुन अपनी सेना के साथ अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा। उसके मार्ग के दरमियान महर्षि जमदग्नि का पवित्र आश्रम था। मुझे लगता है ये जगह ठीक है। हाँ महाराज, यह जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। मेरे आश्रम में आपका स्वागत है महाराज। यह क्षत्रिय सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन, हम अपने राज्य की ओर जा रहे हैं। हम यहाँ विश्राम लेना चाहते हैं। स्वागत है महाराज, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। क्या आप हमारी सारी सेना के लिए खाने का प्रबंध कर सकते हैं? क्यों मजाक कर रहे हैं? हे राजन, मेरे पास पवित्र गोमाता कामधेनु है, जो मुझे ब्रह्मा जी ने दी है। वो आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करेगी। ओह, ये तो अद्भुत है। हाँ महाराज, यह सचमुच अद्भुत है। फिर तो ऐसी अद्भुत वस्तु हमारे पास होनी चाहिए। बुलाओ उस ब्राह्मण को। मेरी आशा है महाराज, आप समाधानी हो। बहुत। और आपके इस आदर के लिए हम आपको सोना चांदी भेंट देना चाहते हैं। एक ब्राह्मण के लिए यह सब व्यर्थ है। फिर तो आपको इस कामधेनु की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज को आपकी यह कामधेनु चाहिए। क्या? इसके बदले मैं आपको जो चाहे दे सकता हूँ। महाराज, वो मुझे ब्रह्मा जी ने दी है और मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? इस दुनिया में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझे ना कहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था महाराज, और ये व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। इस बुढ़े के साथ बात करना बेकार है। यह कामधेनु हम अपने राज्य में लेकर चलते हैं और देखते हैं हमें कौन रोकता है। जमदग्नि, कार्तवीर्य अर्जुन के हठ के कारण हतबल हुए और कुछ न कर पाए। कुछ समय पश्चात परशुराम अपने भाइयों के साथ आश्रम में आए। क्या बात है पिताश्री, क्या हुआ? आप दुखी क्यों हैं? क्या बात है माते, तुम रो क्यों रही हो? वे लोग अपने कामधेनु ले गए। कौन थे वो लोग? कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी सेना। मैं उनका विनाश कर दूंगा। महाराज, जमदग्नि का पुत्र परशुराम आया है और उसे उसकी कामधेनु वापस चाहिए, नहीं तो वो आपसे युद्ध करेगा। अकेला मनुष्य मुझसे और मेरी सेना से युद्ध करेगा? 4 औक्षहेनी सेना भेजकर उसका सर्वनाश करो।
कार्तवीर्य अर्जुन, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन की सेना पराभूत हुई और कार्तवीर्य अर्जुन की मृत्यु हुई। अंततः परशुराम विजयी होकर कामधेनु लेकर आश्रम पहुंचे। प्रणाम पिताश्री। मैं अर्जुन और उसकी सेना को समाप्त कर कामधेनु वापस लाया हूँ। तुमने एक राजा का वध किया? हाँ, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन ये पाप है पुत्र। पर वो दुष्ट राजा था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो दुष्ट राजा था, परंतु धर्म के अनुसार ये पाप है। इसके हाथों से अपराध हो गया है, अब इसका कोई प्रायश्चित्त? 1 साल तक तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, तब उसका प्रायश्चित्त होगा। ठीक है पिताश्री, मैं आपकी इच्छा अनुसार प्रायश्चित करूंगा। राजा की हत्या का प्रायश्चित्त करने परशुराम ने संपूर्ण जगत में भ्रमण किया, अनेक तीर्थ स्थानों को भेंट दी, बहुत से मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया और वो फिर अपने आश्रम के पवित्र भूमि पर लौट आए। एक दिन परशुराम की मां रेणुका नदी पर स्नान करने गई। तब उसे एक सुंदर तेजस्वी दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। वो उसे देख मोहित हुई। ओह, ये पुरुष कितना सुंदर है, अर्थात मैं पूर्ण पुरुष। इतना खूबसूरत व्यक्ति, क्या मैं इसके साथ जा सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो एक ऋषि पत्नी हूँ। मेरे मन में इस तरह का विचार आया कैसे? ओह, ये पाप है। इसी कारण उसे आश्रम पहुंचने विलंब हुआ। यह घटना महर्षि जमदग्नि अपने अंतर्ज्ञान से जान गए तथा वो क्रोधित हुए। हे पापी स्त्री, तुम इस पवित्र आश्रम में क्यों वापिस आई? चली जाओ यहाँ से। पतिदेव, मुझे क्षमा करें। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा करें। स्त्री का वध करो। मैं मेरी माता का वध करूं? ये कैसे हो सकता है? तुम में से कोई भी ये कार्य करो। पर उसका क्या अपराध है? सवाल मत करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। हम ये नहीं कर सकते। वो हमारी माता है। परशुराम। जी पिताश्री। मैं तुम्हें स्त्री का वध करने की आज्ञा देता हूँ और तुम अपने बंधुओं का भी वध करो जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया पिताश्री। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ राम। राम, तुमने कोई सवाल न करके मेरी आज्ञा का पालन किया। पिता की आज्ञा का पालन यही सबसे बड़ा धर्म है पिताश्री। तुम सचमुच महान हो राम। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
जो चाहे वो वर मांगो। मुझे मेरे माता और बंधुओं से कोई प्रिय नहीं है पिताश्री। आप उन्हें फिर से जीवित कर दीजिए और यह घटना उनके स्मरण में नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा वे मुझ पे कदापि प्रेम नहीं करेंगे। कार्तवीर्य अर्जुन के वध के कारण उसके पुत्र बदले की आग में झुलस रहे थे। महाराज के निधन को आज 1 साल से अधिक हुआ, पर उनके संहार को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इतना शूर योद्धा एक आदमी के हाथों मारा गया। ये हमारे राज्य पर कलंक है। मगर हम कुछ नहीं कर सकते महाराज। परशुराम का मतलब एक पूरी सेना, हम उसके विरुद्ध जीत नहीं सकते। आपके पिताश्री भी उसे हरा नहीं सके। आपका सोचना व्यर्थ है। पर मैं इस बात को भूल नहीं सकता, मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। इसके बारे में हमें सोचना होगा। महाराज, हमें अब पुरानी बातें भूलकर हमारा राज्य संभालना चाहिए। महाराज, तुम्हें लगता है ये सब हमने नहीं सोचा, पर हमें उससे बदला लेना है। अब छोड़ भी दीजिए महाराज। कहना बहुत आसान है, पर करे क्या? महाराज, परशुराम ने जो किया अपने पिता के लिए किया। पिता की आज्ञा से अब वो तीर्थ यात्रा करके भी लौटा है। वो अपने परिवार के साथ अब खुशी से दिन बिता रहा है। मैं उसकी खुशियों में आग लगा दूंगा। पर कैसे? उसने मेरे पिताश्री को मारा, मैं उसके पिता को खत्म कर दूंगा। ठीक कहा आपने भैया। इसके बारे में हमने पहले ही क्यों नहीं सोचा? महाराज, यह विचार छोड़ दीजिए। आपको एक वृद्ध ऋषि की हत्या करके क्या मिलेगा? जो दुख हमने सहा है वही परशुराम सहेगा। परंतु इसमें जमदग्नि का क्या दोष? यही कि वो परशुराम का पिता है। एक दिन परशुराम अपने भाइयों के साथ जंगल में लकड़ियां तोड़ने गए थे। उसी समय कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने कपट से महर्षि जमदग्नि का सिर उनके शरीर से अलग कर दिया। इससे परशुराम क्रोधित हो गए। इस कारण माता रेणुका भी आक्रोश करने लगी। मेरी माता का शोक मैं भूल नहीं सकता। क्षत्रियों को इसका दंड अवश्य मिलेगा। अर्जुन के पुत्र राजप्रासाद में विश्रांति ले रहे थे। ठीक उसी समय परशुराम वहां पहुंचकर उन्होंने पहली उनकी सेना को समाप्त कर दिया। उन्हें रोकना तो किसी के बस में नहीं था। अर्जुन के पुत्र तो उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते थे। परशुराम ने बड़ी क्रूरता से उनका वध कर दिया। परशुराम ने यह सब करते समय संपूर्ण राज्य में रक्तपात कर दिया। वो अपने पिता का मस्तक लेकर आश्रम वापस आ गए और उन्होंने पिता की चिता को अग्नि दी। उसी भड़कती अग्नि के साथ ही परशुराम का क्रोध भी बढ़ता गया।
और उन्होंने समस्त अत्याचारी क्षत्रियों पर आक्रमण कर दिया और वही उन्हें पराजित कर उनके राज्य को जीतता गया। इसी तरह परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों के रक्त से पृथ्वी माता का अभिषेक किया और उसे क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त करके वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने लगे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु ने उनका कार्य पूरा होते ही उनके शरीर का त्याग कर दिया। उनके शरीर से दिव्य ज्योत बाहर निकलकर आकाश में विलीन हो गई। श्री विष्णु का अवतार समाप्त हो गया। परशुराम सप्त ऋषियों में प्रसिद्ध हो गए। फिर त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के कुल में श्री राम के रूप में अवतार लिया और विश्वामित्र के मार्गदर्शन से उन्होंने त्राटिका राक्षसी का वध किया और वे सीता स्वयंवर के लिए मिथिला पहुंचे। क्षत्रिय ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ने का साहस किया, उसे इसका दंड मिलकर रहेगा। रुको। भगवान शिव का धनुष तोड़ने का साहस क्या तुमने किया है? हाँ। तो तुम अपने आप को बड़ा वीर समझते हो। यह भगवान विष्णु का धनुष है। अगर तुमने इसे तोड़ के दिखाया तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान, मैं तो तुम्हारे कण कण में बसा हूं। अब तुम सप्तऋषियों में गिने जाओगे। एक दिन महारथी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से मिलने आए। बोलो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हमें अर्जुन को पराभूत करने का मार्ग निकालना चाहिए। मगर मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता? अर्जुन को कमजोर मत समझो मित्र। मैं चाहता हूँ कि तुम परशुराम से कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करो, जिससे हम अर्जुन को पराभूत कर सके। पर मित्र, परशुराम किसी क्षत्रिय को धनुर्विद्या नहीं सिखाते। तुम उन्हें बताओ कि तुम ब्राह्मण हो। क्या मैं झूठ बोलूं? तुम्हें ये सब मेरे लिए करना पड़ेगा मित्र। दुर्योधन के कहने अनुसार महारथी कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम का शिष्यत्व स्वीकारा और कर्ण धनुर्विद्या में प्रवीण हो गया। बहुत खूब, तुम सचमुच एक बुद्धिमान शिष्य हो। केवल आपकी कृपा से मैंने ये विद्या ग्रहण की है गुरुवर्य। एक दिन
हाँ? ये क्या? तुम क्षत्रिय हो? एक ब्राह्मण इतनी भयानक वेदना नहीं सह सकता। तुम जरूर क्षत्रिय होंगे, मुझे सच बताओ। हाँ गुरुदेव, मैं क्षत्रिय ही हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें आवश्यकता होगी तुम मेरी दी हुई विद्या भूल जाओगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्यों गए अर्जुन? बाण चलाओ और अंत करो कर्ण का। परंतु माता, ये तो अधर्म होगा। उन्हीं शस्त्र है, वो अपने रथ का पहिया निकाल रहा है। धर्म अधर्म में भली भांति समझता हूँ अर्जुन। बाण का संधान करो और अंत करो कर्ण का।